सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरमोस्ट एसएससीएन। आज की वीडियो में हम जो हमारे बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है या फिर जिनका मैथ का स्कोर 10 से 20 के बीच में है, आज हम उनको टारगेट करेंगे कि आप किस तरह आपके स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं जो भी यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। कैसे मैंने 2 मंथ्स में सीजीएल के एग्ज़ाम में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, 2 मंथ्स की ड्यूरेशन के बाद हाउ आई स्कोर्ड 36 मार्क्स। तो आप भी इसको अप्लाई करके मतलब 35-40 तक जा सकते हैं। So this video is presented by me राकेश कुमार। I scored 359.41 in CPO 2022। So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आई शो यू माई स्कोर कार्ड। जो ये मेरा CGL 2021 का स्कोर कार्ड है। मैंने अपनी प्रेपरेशन फरवरी 2022 में स्टार्ट की थी फॉर SSC, एंड जो हमारा एग्ज़ाम था वो था अप्रैल में। सो इन ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ्स हाउ आई स्कोर 36। जो मेरा फर्स्ट मॉक में स्कोर था वो मेरा 10 मार्क्स था। सो दिस इज़ द सेम दैट द डायलेमा यू आर फेसिंग। सो आप किस तरह आपके स्कोर को इम्प्रूव कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हमारा मेन मुद्दा यही है। सो चलिए देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि CGL CPO के मैथ के सिलेबस को 2 मंथ्स में कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। और यदि आप कर भी लेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी वेरी लेस। तो आपको सिलेक्टिवली चीज़ें करनी पड़ेंगी इन मैथ्स। तो सबसे पहले हमारे जो कुछ चैप्टर्स हैं जो आप मॉक्स के थ्रू कर सकते हैं विदाउट एनी, मतलब देयर इज़ नो नीड फॉर क्लासेस। जैसे हमारा एवरेज चैप्टर है, इसमें बिल्कुल फिक्स टाइप होती हैं, 2-3 टाइप हैं, वो आपको तैयार करनी है। जैसे हमारा 1 नंबर पहले उसको निकालो, ये नंबर क्या, देन इफ़ वी एक्सक्लूड दिस नंबर, देन हमारा कोई उसमें आता है कोई जाता है। तो इस टाइप के मतलब ये 2-3 टाइप्स हैं जो आपको यहाँ पे तैयार करनी है बस। देन आपका DI का चैप्टर है, यहाँ से हमारे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे हमें ओनली मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीज़ें करनी होती हैं। सो ये आपके मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो ये हमारे मॉक्स वाले जो चैप्टर हैं। इसके बाद हमारा एलिगेशन में हमें बस उसका, यदि आपको उसका मेथड मालूम है तो यू कैन ईजिली डू ऑल योर क्वेश्चंस। तो एलिगेशन को आप मतलब एक बेसिक का आप एक वीडियो देख सकते हैं फॉर एलिगेशन, एंड देन यू कैन ईजिली डू ऑल द क्वेश्चंस फॉर एलिगेशन। देन हमारा मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड होता है ज़्यादातर। आपके 80% क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे आते हैं वो फार्मूला बेस्ड है। So just cram all the formulas for mensuration and you will be able to do 80% of the questions. Then हमारा टाइम एंड वर्क और ये हमारा पाइप एंड सिस्टम्स, ये हमारा एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यदि आपको वो आप इनकी एक वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप इनको ईजिली कर पाएंगे। दे आर डुएबल क्वेश्चन, बहुत ईजी ये क्वेश्चंस होते हैं। देन हमारा बोट एंड स्ट्रीम एड सच कोई हमारी ट्रिक्स कम काम करते हैं, तो ये आपको वहाँ से लर्न करना पड़ेगा। और देन हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें आप पूरा चैप्टर को टारगेट नहीं करें, आपके जो मतलब FAQs आते हैं वो आप यहाँ पे टारगेट करें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब लेंदी होता है। तो आप इसमें जो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसी को टारगेट करें। सो दीज आर द चैप्टर्स विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम मॉक्स। आप मतलब डेली PYST देंगे, प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट, वहाँ से आपको इनकी ट्रिक्स और वो देखनी है। तो आप यहाँ से मॉक्स के थ्रू आप इन चैप्टर्स को कवर करें। इन चैप्टर्स में आपके आउट ऑफ 50 आई थिंक 15 से 20 क्वेश्चन आपको इन चैप्टर से मिलेंगे ईजिली, क्योंकि हमारी जो ये हमारा मेंसुरेशन चैप्टर है, देन हमारा मेंसुरेशन DI एवरेज का हमें 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन हमारा एलिगेशन के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। देन हमारे इन दोनों को मिला के 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। देन हमारा बोट एंड स्ट्रीम का 1 क्वेश्चन, ये हमारा यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ओवरऑल यू कैन से कि हमारे जो मैं मॉक्स के थ्रू कवर कर रहे हैं चैप्टर्स, वहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चंस आप मान के चलें यहाँ से आपके आएंगे। सो इन एडिशन टू दिस जो हमें चैप्टर कवर करने हैं, फर्स्ट हमारा है नंबर सिस्टम में हमारे 3-4 चैप्टर आते हैं। पहला हमारा नंबर सिस्टम इटसेल्फ, देन हमारा HCF LCM, देन हमारा सिंप्लीफिकेशन, और हमारा पावर वाला जो होता है पावर एंड सर्ट्स। तो आप इन 4 चैप्टर को यदि आप कवर कर लेंगे तो यहाँ से आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर। आपको एज सच कोई यहाँ पे कुछ नया नहीं सीखना है, हमें बस जो थोड़े बहुत ट्रिक्स होते हैं। आप इसकी कोई मैराथन देख सकते हैं, जो हमारे RB वाले सर हैं उन्होंने चैप्टर वाइज मैराथन डाल रखी है। तो आप वहाँ से इस चैप्टर को 7-8 घंटे के मैराथन में आप यू कैन ईजिली डू ऑल द टाइप्स। सो जो यहाँ पे ये वाले ये आप ज़्यादातर RB वाली मैराथन से करें, क्योंकि RB वाली जो हमारी मैराथन है जो वहाँ पे सर ने डाल रखी है वो पर चैप्टर 7-8 घंटे की मैराथन से पर चैप्टर, वहाँ पे आपके ऑल टाइप्स जो एग्जाम में आते हैं वो उन्होंने कवर किए हैं। सो दिस इज़ बेस्ट सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन कवर, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। सो यू हैव टू बी वेरी चूजी वाइल सेलेक्टिंग योर कोर्सेज। देन हमारा रेशियो परसेंटेज, ये हमारे पूरे अर्थमेटिक की मतलब रूट है। यदि आपके ये 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं तो आप हर चैप्टर को ईजिली
कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है ताकि आप जो हमारी अदर चैप्टर्स में शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं दैट आर बेस्ड ऑन रेशियो। तो रेशियो आपका सबसे पूरे अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रेशियो होता है। देन अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारे जो फार्मूलाज हैं आप उनको रट लें, क्योंकि हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। जैसे हमारा x + 1/x की वैल्यू 2 दे दी तो हमारा x की पावर 20 + 1/x की पावर 20, ये हमारे इसमें क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। एक हमारा जो क्यूब वाला फार्मूला होता है वो हमारा बहुत बार देखा जाता है। देन हमारा ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे आप क्या करें, एक आरबी वाले सर ने एक वैल्यू पुटिंग के ऊपर एक मतलब डाल रखी वीडियो, वो मतलब शायद 3-4 घंटे की वीडियो है। आप वहाँ से इसको कवर करें एंड ट्राई टू रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज। तो हमारा जो ये 2 चैप्टर हैं ये प्लस मेंसुरेशन पूरा हमारा फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं। आपको यदि फार्मूलाज याद हैं तो आप यहाँ पे 70-80% क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो आप फार्मूला कॉपी को बनाएं और वहाँ से आप डेली जो हमारा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन फार्मूला है वो आप रिवाइज करें। देन हमारा ज्योमेट्री ये सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, मतलब वी कांट से कि ये डिफ़िकल्ट, बट दिस इज़ वेरी लेंदी चैप्टर। तो आप यहाँ भी सेम आपको फॉर्मूला याद करना। जैसे हमारा सर्कल पे क्वेश्चन आता ही आता है, देन हमारा सिमिलरिटी पे आता क्वेश्चन, देन सेंटर्स लाइक ऑर्थो सेंटर, हमारा जो ये सर्कम सेंटर वगैरह होते हैं। तो आप इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा मतलब इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा फोकस करें और यहाँ भी आप फार्मूलाज को याद करें। सो आपको यदि आपको मैथ्स के सारे फार्मूला याद हैं तो आपको एग्ज़ाम में 5 से 7 इतने आप इजीली मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस मिलेंगे, जहाँ पे आपको कुछ भी मतलब माथा पर्ची नहीं करनी, जस्ट आपको वहाँ पे आपका फार्मूला पुट करना है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से कि जो हमारे मॉक्स से हम जो चीज़ें याद करेंगे वो मतलब यहाँ से आपके 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ से इजीली मिलेंगे। देन हमारे जो ये 3 चैप्टर ये इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। अलजेब्रा के आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे। देन सेम फॉर ट्रिग्नोमेट्री आपको 5-6 क्वेश्चन। देन हमारा यहाँ से भी हमें 5-7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो इवन इफ़ यू आर कवरिंग दीज चैप्टर्स, जो हमारे 3 चैप्टर एडवांस के हैं, ये हमारे एडवांस के चैप्टर्स हैं, तो यहाँ से आपको अबाउट 15-70 क्वेश्चन मिलेंगे। देन आपका ये वाला जो मॉक वाला एरिया है यहाँ से आपको अगेन 15 के अराउंड मिलेंगे। सो ओवरऑल यू कैन से कि हमारे जो ये पोर्शन है आपको यहाँ से 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड दिस यू कैन ईजिली डू इन दिस ड्यूरेशन। आप यहाँ पे इन एडवांस के चैप्टर में आप फॉर्मूला को ही याद करेंगे तो भी आप 60-70% क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे यहाँ से, यदि आपको बस फॉर्मूलाज याद हैं बस। देन आप नंबर सिस्टम पे को अच्छे से करें, ये भी हमारा इजी चैप्टर होता है और यहाँ पे भी 5-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन हमारा रेशियो परसेंटेज, ये पूरे इसकी नींव है। यहाँ भी आप ये इजी है बट इसका एप्लीकेशन इन अदर चैप्टर्स में करना वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाउ यू कैन यूज़ रेशियो इन टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, और हाँ प्रॉफिट लॉस भी आप ऊपर से देख सकते हैं जो आपके मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ताकि आप उनको मिस नहीं करें। तो आप प्रॉफिट लॉस को भी देख सकते हैं, जस्ट यू हैव टू लर्न द फार्मूलाज। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको सबसे पहले फार्मूलाज को याद करना है, जो हमारे मैथ में पूरे फार्मूला हैं। यदि आपको फार्मूला याद है तो हाफ ऑफ द बैटल इज़ वन, आपने आधे वॉर को आपने जीत लिया है। यदि आपको मैथ के सारे फार्मूलाज याद हैं तो फार्मूला को याद करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आप मॉक्स देते हैं वहाँ पे आपको जो भी फार्मूला दिखे वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और उसको बार बार रिवाइज़ करें। और आपको वीक में आप या 2 से 3 मॉक्स दें, नॉट डेली, क्योंकि डेली हमारा जो CPU का मॉक होता है वो 2 आवर्स को कंज्यूम करता है। सो इट इज़ नॉट वर्दी कि आप 2 आवर्स डेली लगाएं, प्लस आप उसको जो यदि आप बिगनर्स है तो आपको जो उसका एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप 2 मॉक दें, आई वुड से कि आप 2 मॉक दें। बट जो हमारे प्रीवियस ईयर सेक्शन टेस्ट है ये आपको डेली देना है। फुल मॉक यू हैव टू गिव ट्वाइस इन अ वीक, बट उसको एनालाइज बहुत अच्छे से करना है ताकि जो आपके नोट्स हैं वो आपको मॉक से तैयार करने हैं। और जो आपकी RB सर वाली मैराथन है वो पर चैप्टर 7 से 8 आवर्स की मैराथन है, वो आप देख सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन कवर ऑल योर चैप्टर्स थ्रू मॉक्स और हमारे RB सर की जो मैराथन होती है। सो इन कंक्लूजन आई वुड से कि जो हमारा मैथ में स्कोर करना, इफ़ यू वांट टू स्कोर 30, ये इट इज़ ईजी, आप इजीली इसको स्कोर कर पाएंगे। बट इफ़ यू वांट टू स्कोर 30 से 40 के बीच में, देन यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 30 तक इजी है, बट इफ़ यू वांट टू स्कोर 45+ इन CPO, आपकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए, देन ओनली यू विल एबल टू स्कोर 45+। सो जो हमारे 10 मार्क्स वाले हैं, यू कैन रीच दिस स्टेज, आप मतलब 30-40 के बीच में जा सकते हैं इफ़ यू डू सम स्मार्ट वर्क एंड सम एफर्ट्स। आपको पूरे दिन में 4 आवर्स मैथ्स को देने हैं। देन यू कैन जैसे हमारा 1-1.5 घंटा आप रीजनिंग को दें, एंड देन
2 आवर्स फॉर इंग्लिश। एंड हमारा मतलब इंग्लिश में आप यदि अच्छे तो आप इसको यू कैन रिड्यूस दिस टाइम टू 1.5 आवर्स ऑल्सो। और हमारा जो जीके है आप वहाँ पे 1 to 2 आवर जो भी आपको मतलब सही लगे आप वहाँ पे डिवोट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू, दिस इज़ फॉर बिगिनर्स। एंड आई एम श्योर इफ़ यू फॉलो बोथ दिस मेथड्स, लर्निंग फ्रॉम मॉक्स एंड आरबी वाली मैराथन से आप यदि चैप्टर्स को कवर करेंगे तो यू कैन ईजिली स्कोर 30 एट आई एम सेइंग 30, बट दिस इज़ minimum what you can get from covering both these strategies. You can reach 30 to 40 if you are putting some extra efforts like learning formulas by heart. And in addition to this आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है उसके लिए आप हमारे पवन राव सर हैं, आप यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब पवन राव सर, कैलकुलेशन की उन्होंने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है। आपको वहाँ पे क्या मिलेगा कि हाउ टू यूज़ डिजिट सम बहुत काम आता है हमारे एग्ज़ाम में। देन हमारा यूनिट एंड टेंस प्लेसेस, इसको आप देख सकते हैं। ये दो का कॉम्बो इज़ वेरी डेडली। जो आपकी कैलकुलेशंस होती हैं जहाँ पे आपको 2 मिनट तक का टाइम लगता है, इफ़ यू नो बोथ दिस मेथड्स, हमारा डिजिट सम प्लस यूनिट, यू कैन सोल्व दैट क्वेश्चन इन 10 सेकेंड्स। दिस इज़ नॉट मतलब ये हमारा कोई झूठ नहीं है। इफ़ यू नो बोथ दिस मेथड्स आप इजीली मतलब 10 सेकेंड में उस सवाल को फोड़ देंगे कैलकुलेशन वाले पोर्शन को। उसके बाद उन्होंने मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक बताई है। मल्टीप्लिकेशन में आपको मतलब 10s प्लेस 1s प्लेस मतलब पूरा आपको, जैसे हमारा एक कैलकुलेशन है 157 × 275 ये हमारा ये है, तो आपको इस पूरी कैलकुलेशन को इन 1 सिंगल लाइन कैसे करना है, दैट इज़ टॉट बाय पवन राव सर। इसके बाद जो हमारा डिवीजन वाली वीडियो है ये थोड़ी सी टिपिकल है, बट स्टिल यू कैन वॉच इट। मल्टीप्लिकेशन इज़ ईजी, बट जो हमारा डिवीजन है ये थोड़ा सा इसमें मतलब डिफिकल्ट पड़ता है। बट हमारा डिवीज़न में क्या होता है कि यदि हमारे पास जैसे हमारा आंसर 358 है, यदि आप जो हमारे 4 ऑप्शन होते हैं इन केस ऑफ डिवीज़न, आपको मैक्सिमम ये 2 प्लेसेस को आपको जानना है, इसके बेस पे आपका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो आपको जो डिवीज़न वाला ये बहुत डेडली वेपन है एक, बट ये हमारा लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो यू शुड गिव 10 to 15 मिनट्स फॉर कैलकुलेशन एवरी डे, दिस विल सेव योर टाइम। यदि आप कैलकुलेशन में टाइम को मतलब लूज़ करेंगे, पहली बात कि आप मतलब आप बिगिनर हैं तो आपका जो मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी वो थोड़ी सी डाउन है। एंड इफ़ यू विल कंज्यूम मोर टाइम तो आपको और ज़्यादा लॉस होगा। तो आप कैलकुलेशन को लेके खासकर काम करें। एंड कैलकुलेशन में आपको बस पवन राव सर वाली वीडियोज़ देखनी, वहाँ पे 4-5 वीडियोज़ हैं, एंड दिस विल सफाइस फॉर योर कैलकुलेशन पार्ट। इसके बाद आपको टेबल्स याद करने हैं, टेबल्स एटलीस्ट 25 तक तो आप याद कर ही लें, एंड और आप इसको 30 तक भी याद कर सकते हैं, मतलब 25 से जितने आपके पास टाइम हो। इसके बाद आपको क्यूब्स याद करने हैं, क्यूब्स एंड स्क्वेयर्स। क्यूब्स आपको 20 तक याद करने हैं, देन स्क्वेयर्स आपको 30 तक याद करने हैं। एंड इसके बाद ट्रिपलेट्स आप याद कर सकते हैं। ट्रिपलेट्स में क्या बेनिफिट होता है कि हमारे एक आध बार क्या होता है कि ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे हमारा मतलब जैसे 6, 8, 10 ऐसा दे दिया, देन डेल से कि इसका मतलब डायरेक्ट बेस्ड, जैसे इसका हमारा ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, मतलब इसमें इस वे में वो आपसे मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ट्रिपलेट्स देके। तो ये हमारा ट्रिपलेट का बेनिफिट है। देन इसके अलावा आपको मॉक्स एनालाइज करना है कि आपका इस स्कोर क्या था। आपको वीकली अपना स्कोर को एनालाइज करना कि हम कहाँ पे मार्क खा रहे हैं। सो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सो दिस इज़ व्हाट यू ऑल नीड टू डू फॉर अ डिसेंट स्कोर। डिसेंट स्कोर इज़ 30 to 40। जब आप इस रेंज में पहुँच जाएंगे तो यू विल ये स्कोर बहुत मतलब सही स्कोर है फॉर बिगिनर्स। यदि आपका स्कोर 10 से लेके 30 तक ले जाएंगे आप, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर क्लियरिंग योर प्रीलिम्स एज वेल एज जो हमारा मेंस में। यदि आपका स्कोर प्री में 140 भी आपका स्कोर है तो आप मेंस में 175 ईजिली स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें ओनली इंग्लिश पे फोकस करना होता है। दिस इज़ फॉर CPO, आपको बस इंग्लिश पढ़ना, तो वहाँ पे आप इजीली 175 to 190 तक भी बच्चे स्कोर करते हैं। सो यदि प्री में आप थोड़ा सा 140 तक खींच देंगे तो देन आफ्टर योर जर्नी फॉर दिल्ली पुलिस वुड बी वेरी इजी। आप 140-50 तक यदि आप प्री में स्कोर करते हैं तो आपको मेंस में यदि आपके जैसे हमारा प्री में 150 आपका स्कोर है, इफ़ यू आर स्कोरिंग 180 इन मेंस, जो कि मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यदि आप 2-3 महीने यहाँ पे डिवोट करेंगे तो यू कैन ईजिली स्कोर 30 मार्क्स। एंड इसमें आपको
यूआर को छोड़ के और अदर कैटेगरी में ईजिली आपको DPSI मिल जाएगी। इफ़ यू आर फ्रॉम यूआर देन यू हैव टू सम पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आपको मतलब 335 तक आपका स्कोर होना चाहिए फॉर DPSI। So this is all you need to do for maths. Hope you like the video, and if you like the video please do subscribe and share this video with all जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है। So that's all for the day. Have a nice day.